बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एक खातून वकील, एक लेडी लॉयर। आज आपसे एक लेडी लॉयर मुखातिब है, बिल्कुल वैसे ही एक लेडी लॉयर, एक खातून वकील जैसी इरशाद नसरीन साहिबा हैं। आज सोशल मीडिया पर चलने वाली उनकी वीडियो और उसमें एक दिल दहला देने वाला जुमला, इस जुमले को सुनने के बाद दिल इतना अफसुर्दा है, इतना पुरमलाल है कि समझ नहीं आती कि हम उस खातून के लिए क्या कर सकते हैं। ऑनेस्टली मुझे तो ये लगता है जैसे मैं खुद इरशाद नसरीन हूँ और वो सब कुछ मुझ पर बीती है। मैं भी एक लेडी लॉयर हूँ। मैं इरशाद साहिबा की हिम्मत को और जुर्रत को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतनी मुश्किल, इतनी सख्त फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहने के बावजूद उस औरत और उस खातून की नज़र में जो सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो फिर भी उसके दुपट्टे की थी। ये है रिप्रेजेंटेशन वकील की, ये है रिप्रेजेंटेशन लेडी लॉयर की। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगस्त 2020 में वकला बरादरी के ऊपर जिस किस्म के कातलाना हमले किए गए और हमारे वकील भाइयों का कत्ल किया गया, बहीमाना कत्ल किया गया, जिसमें सरगोदा के समीला बाजवा और उनके यंग भाई शामिल हैं जो कि अभी सिर्फ LLB के स्टूडेंट थे, जो कि अभी प्रोफेशनल वकील भी नहीं बने थे। कसूर का वाक़या, इकबाल गुज्जर एडवोकेट, फैसलाबाद के मियाँ एजाज एडवोकेट, लाहौर में मलिक अफजाल एवान साहब और उनके 2 भाई जिन पर कातिलाना हमला हुआ, पाकपतन के जो सदर के डिस्ट्रिक्ट बार और ट्री बार हैं उनको 14 अगस्त को उन पर कातिलाना हमला किया गया, और इसी तरह फिर इरशाद नसरीन साहिबा और सोहेल शिराजी जिन पर सियालकोट में कातिलाना हमला हुआ। इरशाद नसरीन साहिबा के हवाले से जो खबरें सामने आई उनमें उनकी 2019 में दर्ज करवाई गई FIR भी सामने आई, जिस FIR में उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया और आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं वो FIR, जिसमें उन्होंने ये तफसील बताई कि कब किसने उनको अगवा किया। अक्टूबर 2019 का ये वाकया है जब उनको अगवा किया गया और उनसे ज़बरदस्ती कुछ कागजात पर साइन करवाए गए। अपरेंटली एक पर्सनल मैटर लगता है कि जिसमें हमारी जो बार मेंबर हैं, सीनियर बार मेंबर इरशाद नसरीन साहिबा, जो कि एक खानदान की कफालत कर रही हैं, 6 बच्चों की वालदा हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, उन 6 बच्चों की कफालत इनके जिम्मे है। ये तमाम सख्तियां झेलने के बावजूद एक खातून जब घर से निकलती है तो उसको बहैसियत खातून और बहैसियत वकील किन चैलेंजेस का सामना है और उसके बाद उसके साथ क्या सलूक रवा रखा गया इस माशरे में, ये बात ना तो मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं इस बात को कह सकूं और ना ही मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरे ये बात रिकॉर्ड करवाते हुए भी मुझे यूं लगता है कि जैसे ये सब कुछ मुझ पर बीता है। मैं नॉर्मली करंट अफेयर्स के ऊपर कोई बात नहीं करती, मैं न्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करती, लेकिन ये वो वाकया है, ये वो खातून है जो कि हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हमारी बरादरी का हिस्सा हैं, और मैं ये फर्ज समझती हूँ कि मैं इनके लिए आवाज बुलंद करूँ। मेरा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मैं अपनी जगह पर बैठकर जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूंगी। और मैं इसी वीडियो के तवस्सुत से इरशाद नसरीन साहिबा के बेटे ने जो FIR लॉन्च करवाई उसके मुताबिक इरशाद नसरीन साहिबा को दीपालपुर कचहरी से अगवा किया गया, जबकि वो बार रूम में अपनी तमाम चीजें रख कर वॉशरूम तक गई हैं तो कुछ नामालूम अफराद ने उनको अगवा कर लिया और आज के दिन उनको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बाहर फेंक दिया गया, जिस पर उनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर हमारे सामने आई। कहाँ से आई आप? दीपालपुर। किसके साथ आई हैं? किस पे आई हैं आप? हैं? पता भी नहीं है। 14 अगस्त को अगवा किया किसी ने अगवा किया। आप किस फैमिली से हैं? कौन, आपका नाम क्या है? इरशाद। यहाँ पे कब फेंका आपको? आज। कितने बंदे हैं? कौन है वो? 4। कौन है? कौन वो? आपके जिस्म के साथ कुछ चीज और तो नहीं बंधी हुई? हाथ खोल दें आपके। बोल दी भाई, बोल दी। अच्छा, कोई औरत नहीं है? औरत कोई तो औरत खड़ी है, औरत है, औरत कोई है, औरत ले आओ, हाथ खोलो। वो याद है और वकील हो? मुंह साफ कर, मुंह साफ कर। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? ये आपको 14 अगस्त को अगवा किया है? 14 को मेरे ऑफिस। आपका नाम क्या है? इरशाद। आप शादीशुदा हैं? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। दीपालपुर के रहने वाले आप? अच्छा, बेटियां कितनी हैं? खुले हवाला कर यार, खुले हो जाओ यार।
और दो बेटे आप गड्डी को बुला रहा हूँ, बड़ी देर से खड़ी पानी हाथ पैर बोलूंगा। इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई अफसुर्दा है दिल इस वक्त। मैं अपनी वकील बहन को सलाम पेश करती हूँ जो इतनी सख्तियाँ झेलने के बावजूद अपनी इज्जत को नहीं भूली। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इसी वीडियो के तवस्सुत से मैं अपनी बहनों को जो कि नई प्रैक्टिस में आई हैं उनको भी एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी, क्योंकि जब शुरू में ये वीडियो हमारे पास आई तो हमें जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची वो ये थी कि इनको किसी ने केस का कहकर कहीं पर बुलाया, जिसके बाद इनको अगवा कर लिया गया। तो मैं अपनी तमाम बहनों से गुजारिश करूंगी जो फील्ड में नई हैं कि जो शख्स आपसे वकालत करवाना चाहता है ना, वो कभी भी आपको गैर मुनासिब वक्त में या गैर मुनासिब जगह पर कभी भी नहीं बुलाएगा। वो कभी भी आपसे शाम के अपॉइंटमेंट्स नहीं लेगा, रात की अपॉइंटमेंट्स नहीं लेगा। वो कभी भी आपको ऑकवर्ड जगह पर कॉल नहीं करेगा, क्योंकि जब लॉयर्स, चाहे वो खवातीन हैं या वो मर्द हजरात हैं, जब लड़के लड़कियां यंग आते हैं फील्ड में तो उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अगर उनको कोई केस के हवाले से बात करे कि जी हम आपसे कोई केस सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो प्लीज़ खवातीन स्पेशली इस झांसे में नहीं आए। ये केसेस का क्लाइंट सीरियसली आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो अपने मसले को हल करवाना चाहता है, वो कभी भी आपको ऑकवर्ड टाइम पर नहीं बुलाएगा या आपको किसी गैर मुनासिब जगह पर नहीं बुलाएगा। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट है तो आप बज़िद होकर उसको अपने दफ्तर तक महदूद रखें, अपने वर्किंग आवर्स को अपने ऑफिस तक महदूद रखें, क्योंकि हम बहैसियत खवातीन और वकील हमें मर्द हजरात से ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द अपने तमाम दोस्तों का, अहबाब का ख्याल रखिए, इन टच रहिए। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस दौर में जितना सोशल मीडिया ज्यादा है ना, उतना हम एक दूसरे से बेखबर हैं, हमें एक दूसरे की खबर भी नहीं होती। प्लीज एक दूसरे से बाखबर रहें, कम से कम एक दो दोस्त जरूर बनाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मैं इरशाद नसरीन साहिबा के इंसिडेंट के हवाले से तमाम बार काउंसिल्स को, स्पेशली पाकिस्तान बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने लोगों को नुमाइंदा चूज किया है, तो खुदारा ख्याल रखिए उन लोगों का जो आपसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जिन लोगों की प्रोटेक्शन, जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। खुदारा वकला की जान और माल की हिफाजत एटलीस्ट यकीनी बनाई जाए। मैं तमाम बार काउंसिल से, स्पेशली पंजाब बार काउंसिल ने तो एक रिलीज जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कंडेम कर दिया है, मुजम्मत कर दी है, लेकिन ये मुजम्मत ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये हड़तालें ही सिर्फ काफ़ी नहीं हैं। क्या हर दफ़ा कोई ना कोई इरशाद नसरीन इस तरह ज्यादती का निशाना बनेगी और हम हड़ताल कर देंगे, या कोई वकील भाई जो है वो कत्ल हो जाएगा और उसके बाद हम एक हड़ताल कर देंगे और जस्टिस फॉर दैट लॉयर के हैशटैग्स बनाकर और उनके नारे लगाकर, क्या सिर्फ हम यही कर सकते हैं? कोई अमली किरदार हम अदा नहीं कर सकते? जो हमारे नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा कुछ अमली कार्रवाई कीजिए जिससे कम अज कम इस तरह के वाकयात रिपीट ना हों। मैं हुकूमत वक्त से जा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, दस्तबस्ता गुजारिश करती हूँ कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया जाए, लॉयर्स की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो इस तरह के वाकयात का बार बार रूनमा होना कोई अनोखी बात ना होगी। और अगर ऐसा ना किया गया तो वकला की जान इतनी ही सस्ती रही तो फिर तो कोई भी आएगा और किसी भी वकील को मार देगा या अगवा कर लेगा और ज्यादती का निशाना बना देगा। खुदारा जागिए, कुछ कीजिए लॉयर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। लॉयर्स को प्रोटेक्शन देना, उनकी जान और माल की हिफाजत करना बार काउंसिल्स की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वरना आज इरशाद नसरीन है तो कल कोई और इरशाद नसरीन होगी। मैं भी एक वकील हूँ, मेरे भी सर पर दुपट्टा दे दें।